दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, अच्छे से मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। क्या मतलब हुआ दोस्तों? FAVOUR। फेवर का मतलब होता है किसी का पक्ष लेना, किसी व्यक्ति का समर्थन करना, किसी का साथ देना। और ये फेवर्स जो है वो फिफ्थ फॉर्म है। और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। और दोस्तों, फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत, या कह सकते हैं भाग्य। तो क्या अर्थ हुआ? फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव मतलब क्या हुआ कि भाग्य बहादुर का साथ देता है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इन एंशिएंट टाइम्स वंस अ किंग had a boulder placed in the middle of a road। क्या मतलब हुआ दोस्तों? एंशियंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्राचीन। इन एंशियंट टाइम्स का मतलब हुआ कि प्राचीन समय में। वंस एक बार, अ किंग हैड अ बोल्डर प्लेस इन द मिडिल ऑफ ए रोड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट का वाक्य है जहाँ पर हैड का प्रयोग किया गया। तो क्या अर्थ हुआ कि प्राचीन समय में एक राजा ने एक बोल्डर को, बोल्डर का मतलब होता है बहुत बड़ा पत्थर, एक बहुत बड़े पत्थर को रखवा दिया इन द मिडल ऑफ ए रोड, रोड के बीच में। देन ही हिड हिमसेल्फ टू सी इफ एनीवन वुड रिमूव द ह्यूज रॉक। क्या मतलब हुआ? देन ही हिड हिमसेल्फ। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हाइड का मतलब होता है छुपना या फिर छिपाना। और जो सेकंड फॉर्म है वो है हिड, HID। देन फिर ही, उसने, हिड छुपा लिया, हिमसेल्फ अपने आप को, टू सी देखने के लिए, इफ़ एनी वन वुड रिमूव कि क्या कोई हटाएगा, रिमूव मतलब हटाना, द ह्यूज रॉक इस बड़े पत्थर को। रॉक का मतलब कोई बड़ा पत्थर, चट्टानों से रॉक कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि देन ही हिड हिमसेल्फ टू सी इफ़ एनी वन वुड रिमूव द ह्यूज रॉक। फिर उसने अपने आप को छुपा लिया ये देखने के लिए कि क्या कोई इस बड़े पत्थर को, इस बड़ी चट्टान को हटाएगा। सम ऑफ द किंग्स वेल्थिएस्ट मर्चेंट्स एंड courtiers passed by and simply walked around it। क्या अर्थ हुआ? सम ऑफ द किंग्स वेल्थिएस्ट मर्चेंट। दोस्तों, यहाँ किंग के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ को जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। और वेल्थिएस्ट एडजेक्टिव है। वेल्दी का मतलब होता है धनी और वेल्थिएस्ट मतलब सबसे धनी। तो क्या अर्थ हुआ? सम ऑफ द किंग्स वेल्थिएस्ट मर्चेंट्स मतलब कि राजा के कुछ सबसे धनी व्यापारी एंड कोर्टियर्स और दरबारी पास्ट बाय वहाँ से होकर गुजरे, पास बाय, एंड सिंपली वॉक्ड अराउंड इट और वो चुप, सिंपली मतलब बड़े आराम से वहाँ उसके पास से होकर गुजर गए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि राजा के कुछ सबसे धनी व्यापारी और दरबारी वहाँ से होकर गुजरे और वो आराम से उसके पास से होकर चले गए। आगे देखिए। Many loudly blamed the king for not keeping the roads clear। दोस्तों, लाउडली मतलब ज़ोर से, और ये एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताता है। और देखिए, एडजेक्टिव को पहचानने का तरीका है, ज़्यादातर जो एडजेक्टिव वो LY पे ख़त्म होते हैं और एडवर्ब जो हैं वो LY पे ख़त्म होंगे, और जो एडवर्ब है
उसका काम है किसी भी वर्ब की विशेषता के बारे में बताना। दूसरी बात यह है कि जो एडवर्ब हैं उसको एडजेक्टिव के साथ ly जोड़कर बनाया जाता है। अब देखिए LOUD, यदि आप इसको लाउड, LOUD लाउड, लाउड का मतलब होता है भारी, जो कि एक एडजेक्टिव है, और जब आप इसमें ly जोड़ देंगे तो ये लाउडली बन जाएगा, जो कि बन जाएगा एडवर्ब। तो क्या अर्थ हुआ, मैनी लाउडली ब्लेम्ड द किंग, मतलब कई लोगों ने जो ऊंची आवाज़ में ब्लेम किया। ब्लेम का मतलब होता है किसी पर दोष रोपण करना, दोष डालना। उन्होंने राजा को दोष दिया। फॉर नॉट कीपिंग द रोड्स क्लियर, सड़कों को साफ ना रखने के लिए कईयों ने क्या हुआ, राजा को दोष दिया। आगे देखिए, बट नन डिड एनीथिंग, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं किया। अबाउट गेटिंग द स्टोन आउट ऑफ द वे, पत्थर को रास्ते से हटवाने के लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। चलिए आगे देखिए, देन अ पेजेंट केम अलोंग कैरिंग अ लोड ऑफ वेजिटेबल्स। दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, PESANT, पेजेंट। दोस्तों पेजेंट का मतलब किसान होता है। आपने फार्मर भी ज़रूर सुना होगा, फार्मर भी किसान होता है, लेकिन जो बहुत छोटे किसान हैं, जो बहुत ही जिनके पास कम ज़मीन होती है और जो छोटे किसान होते हैं, उनको पेजेंट कहा जाता है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए। देन अ पेजेंट केम अलोंग कैरिंग अ लोड ऑफ वेजिटेबल्स, उसके बाद क्या हुआ कि एक जो पेजेंट था, किसान था, वो आया अलोंग कैरिंग, कैरिंग मतलब ढोता हुआ, अ लोड ऑफ वेजिटेबल मतलब सब्जियों के भार को, लोड मतलब भार, भार को ढोता हुआ एक किसान आया। अपॉन अप्रोचिंग द बोल्डर, अप्रोच का मतलब पहुंचना होता है दोस्तों, और ये ING फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है। अपॉन अप्रोचिंग द बोल्डर, बोल्डर पर मतलब कि बड़े पत्थर पर पहुंचने के बाद द पेजेंट लेड डाउन हिज, और दोस्तों ले डाउन का मतलब होता है लेटा देना। जब पेजेंट था उसने लेटा दिया हिज बर्डन, बर्डन मतलब बोझ। तो क्या अर्थ हुआ कि किसान ने अपने बोझ को नीचे रख दिया। एंड ट्राइड, और उसने कोशिश की। ट्राई का मतलब प्रयास करना, कोशिश करना, और ये सेकंड फॉर्म है। एंड ट्राइड, और उसने कोशिश की। टू मूव द स्टोन, मूव मतलब हिलाना, पत्थर को हिलाने की। टू द साइड ऑफ द रोड, रोड के एक तरफ। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि किसान ने अपने बोझ को नीचे रख दिया और उसने पत्थर को रोड के एक तरफ हिलाने की, सरकाने की कोशिश की। आफ्टर मच पुशिंग, पुश मतलब धकेलना, काफ़ी ज़्यादा धकेलने के बाद ही फाइनली सक्सीडेड, अंत में वो सफल हो गया। और दोस्तों आप इसे नोट जरूर कर लीजिए, सक्सीड मतलब सफल होना, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। स्पेलिंग को भी नोट कर लीजिए, SUCCEED ये फर्स्ट फॉर्म है और ED के बाद ये सेकंड फॉर्म है। ही फाइनली सक्सीडेड, अंत में वो सफल हो गया। चलिए आगे देखिए, आफ्टर द पेजेंट पिक्ड अप हिज लोड ऑफ वेजिटेबल्स ही नोटिस्ड अ बॉक्स लाइंग ऑन द रोड वेयर द बोल्डर हैड बीन। क्या अर्थ हुआ, आफ्टर द पेजेंट पिक्ड अप हिज लोड, मतलब जब किसान ने पिक्ड अप हिज लोड, अपने वज़न को उठा लिया, और वेजिटेबल्स सब्जियों के जो उसका जो भार था, जब उसने उसको उठा लिया। ही नोटिस्ड, नोटिस का मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान जाना, किसी चीज़ को देखना, उसने उसका ध्यान गया। अब बॉक्स, एक बॉक्स पर, संदूक पर, लाइंग जो कि पड़ा था, ऑन द रोड, रोड पर, वेयर जहाँ, द बोल्डर हैड बीन जहाँ पर पत्थर पड़ा हुआ था। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जब किसान ने अपने सब्जियों के वज़न को, भार को उठा लिया, उसने देखा कि एक जो संदूक था, एक बॉक्स था, वो पड़ा हुआ था रोड पर, वेयर द बोल्डर हैड बीन जहाँ पर पत्थर पड़ा रहा था। द बॉक्स कंटेन्ड मैनी गोल्ड कॉइन्स, कंटेन का मतलब होता है किसी चीज़ में कुछ होना, सेकंड फॉर्म कंटेन्ड है। द बॉक्स कंटेन्ड मैनी गोल्ड कॉइन्स, बॉक्स में, संदूक में कई सोने के सिक्के थे। एंड अ नोट, और एक नोट था, एक पर्ची थी, फ्रॉम द किंग, राजा की तरफ से। चलिए देखते हैं क्या था पर्ची में। द नोट सेड, मतलब उस पर्ची में था, उस नोट ने का कहना था, दिस पर्स ऑफ गोल्ड बिलोंग्स टू द पर्सन हु स्टॉप्स टू रिमूव द बोल्डर दैट इज़ ब्लॉकिंग एवरीवन्स वे। क्या अर्थ हुआ, द नोट सेड, मतलब उस नोट में लिखा था कि दिस पर्स ऑफ गोल्ड, मतलब ये जो पर्स है सोने का, बिलोंग्स टू द पर्सन, ये उस व्यक्ति का है, हु स्टॉप्स जो कि रुकता है, टू रिमूव हटाने के लिए, द बोल्डर, इस बोल्डर को, पत्थर को हटाने के लिए, दैट इज़ ब्लॉकिंग एवरीवन्स वे, जो हर किसी का रास्ता रोक रहा है। और दोस्तों आप इससे भी नोट कर लीजिए, WHO हु, और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम कोई रेफरेंस देते हैं किसी व्यक्ति का, तो हु का इस्तेमाल रेफरेंस देने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो नोट था उसमें ये लिखा था
कि ये जो सोने का पर्स है ये उस व्यक्ति का है जो रुकता है इस बोल्डर को, बड़े पत्थर को हटाने के लिए जो कि सबका रास्ता रोक रहा है, तो ये उस व्यक्ति का होगा। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लीजिए। क्या मॉरल है? एवरी ऑब्स्टेकल प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव आर कंडीशन। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? एक एक वर्ड की मीनिंग को जरूर नोट करें। और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिफ्थ फॉर्म लगाई जाती है। सबसे पहले आप इसे नोट कर लीजिए, OBSTACL। दोस्तों ऑब्स्टेकल का मतलब है बाधा, कोई रुकावट। जो एवरी ऑब्स्टेकल मतलब कि हर बाधा, प्रेजेंट्स वो देती है, एन अपॉर्चुनिटी एक अवसर देती है, टू इम्प्रूव सुधार करने का, आर कंडीशन हमारी स्थिति को। तो दोस्तों कहानी का जो मॉरल है आप समझ ही गए होंगे। जो मॉरल है, मॉरल यही है कि जो हर बाधा है वो कहीं ना कहीं हमें एक अवसर देती है अपनी स्थिति को सुधार करने का। सो guys, if I just talk about the moral of the story, I really enjoyed and I really liked the the moral of the story. The moral of the story is very simple. As we have seen in this story, there were many people who were just passing by of that boulder, but none of them tried to remove it. However, a person came and he just removed it, and in as a reward he got the gold coins. And I guess that this story is the symbol, or maybe this story gives the message that we should never take any obstacle as an obstacle, because as per the story or as per the experience, we believe that every obstacle comes in our life to teach us something. And if we just be brave, and if we just work hard, then every obstacle becomes an opportunity. So guys, according to me, I believe that when we want to get success in our life, when we want to achieve in our life, and on the way of success we have to face a lot of problems. Sometimes we may face some type of obstacle, and some of us just stop there and we stop working hard, which is not fair, which is not good. Because if we just give up and if we do not try, then what will happen? Ultimately we will fail. And if we want to be successful, if we want to succeed in life, we must remember this thing, that every obstacle is a chance to make ourselves better. So what should we do when we look at any obstacle, when we look at any trouble in our life? We should not take it negatively. We should always take it very positively, because everything comes in our life to teach us something better, to make us a better person. So when we face any problem, or when we have any obstacle which comes on our journey, we must be brave, and we must try our level best to handle it. Because when we face any problem in our life with 100% confidence, then what happens? We get a lot of learning, and that learning helps us to take us ahead, or maybe to become successful. So I guess that you guys can easily understand what I am trying to say. If you just trying to do something, if you are doing something in your life, and you think that there are some obstacles, there are some things which are stopping you to do that, you should never give up. You should try your level best, you should keep on trying, you should keep working hard, because people, those who work hard, they always win. And suppose if we do not try, and if we do not just perform better, then ultimately we will fail. So it's better that we should not give up, we should keep on trying. If 10% is not enough, give 20. If 20 is not enough, give 50. And if 50 is not enough, then give 100% of yourself, so that you can also expect success in your life. So guys, that's it for today. I hope that you guys are very motivated by these words which I have told you, and this is the thing which I wanted to tell you from this story. And apart from this guys, if you really enjoyed the session, then do like this video and subscribe the channel if you have not subscribed. And apart from this guys, if you have any type of feedback for me, or if you have any type of suggestion, please share your suggestion and your feedback in the comment section. Thank you so much for listening. Have a nice day, and bye.